मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। सभी सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होकर परम पूज्य स्वामी जी का स्वागत करेंगे। व्यास कथापीठ की तरफ परम पूज्य महाराज जी का आगमन हो रहा है।
पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राम, श्री सीताराम। जय श्री राम। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुषस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्, व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं, विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करेषिणीं, ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो, मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च, आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यता। जदतं जदपरादानं जदपूर्तञ्जास्य दक्षिणाः, तदग्निर्वै स्वकर्मणः श्वरदेवे खुनो दधत। कृताया पूजाया शादगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोले व्यासी महाराज की। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। संचालक महोदय माल्यार्पण का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। कथा आरंभ से पहले परम पूज्य महाराज जी के माल्यार्पण के लिए मैं कुछ सम्मानीय व्यक्तियों का नाम लूंगा। सम्मानीय अतिथि जो यहाँ आएंगे मंच पर तथा महाराज का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। श्री सवाजीत दुबे जी,
श्री सभाजीत दुबे कृपया मंच पे आए। यज्ञाचार्य परम श्री अनिरुद्ध शास्त्री जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। श्री सभाजीत दुबे जी। हमारे आज के यजमान स्वागत करेंगे संगीत वादक श्री मनीष कुमार मानस जी, हारमोनियम वादक श्री राहुल कुमार जी जो तबला वादक हैं, श्री धर्मेंद्र जी बेंजो वादक, श्री अमित जी जो सहायक संगीतज्ञ के मंजीरा वादक हैं, तथा श्री भरत जी जो झांकी दर्शन कलाकार हैं। श्री भरत जी का भी स्वागत करेंगे जो हमारे आज के यजमान हैं। मुख्य यजमान श्री अजय दुबे जी के साथ साथ श्री सुनील तिवारी, श्री सोमनाथ दुबे, श्री प्रभाकर मिश्रा तथा श्री अंजनी पांडे जी के पिताजी। ये आज के यजमान परम पूज्य श्री पद्मेश जी महाराज के साथ साथ श्री आचार्य अनिरुद्ध शास्त्री जी तथा हमारे संगीत वादकों का सम्मान करते हुए माल्यार्पण से स्वागत हो गया हो तो सभी यजमानों से आग्रह करूंगा अपने अपने स्थान विशेष पे अपना स्थान ग्रहण करें। सभी आज के यजमान अपना स्थान विशेष ग्रहण करें। तत्पश्चात हमारे कुछ आगंतुक अतिथियों द्वारा, सम्मानीय अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। माल्यार्पण में श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी जी मंच पे आए तथा परम पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण करते हुए स्वागत करें। श्री शिव प्रकाश तिवारी जी, श्री मिलन पटेल जी भी मंच पे आए तथा परम पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्री अंजनी कुमार पांडे जी, स्वामी जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करते हैं। श्री जय किशन द्विवेदी जी मंच पे आए। श्री कृष्ण कुमार तिवारी जी, तब तक आप भी तालियों द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा तालियां बजाते हुए सम्मान करें और स्वागत करें। श्री राहुल शुक्ला जी भी जहां भी हों मंच पे आए तथा महाराज जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। उसके बाद श्री राम कथा रस का हम आनंद उठाएंगे। श्री मिलन पटेल जी जहां भी हों मंच पे आए। इसके बाद जैसा कि श्री राम जन्म कथा का श्रवण कल हमने किया, आनंदमय यहाँ हर्षित हम सभी भक्तगण ने यहाँ आनंद मनाया। आज वहीं से पुनः कथा का प्रारंभ होगा। पुनः उसी प्रकार सारे भक्तजन
आनंद उठाएंगे। श्री मिलन पटेल माल्यार्पण द्वारा परम पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हुए आप सभी से एक बार पुनः आग्रह करूंगा, इससे पहले कि राम कथा रस का आनंद हम उठाएं, एक बार पुनः जोरदार तालियों द्वारा आप सभी महाराज जी के राम कथा रस से पूर्व उनका स्वागत करते हुए अब परम पूज्य महाराज जी से आग्रह करूंगा, राम कथा रस का आनंद हम सभी को प्रदान करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तमाम श्रोताओं से नम्र प्रार्थना है, शांति का सहयोग दें। आइए हम सभी अपने मन को एकाग्र करें उस परम पिता के श्री चरणों में, जिनकी पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करने के लिए हम सभी इस परिसर में उपस्थित हैं और परम पूज्य श्री महाराज जी से साग्रह निवेदन करें, विनम्र विनती करें कि भगवान के परम पावन चरित्रों का श्रवण लाभ हमें प्राप्त कराकर हमारे जीवन को मार्गदर्शित करने की महती कृपा करें। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज, आप सादर निवेदित हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपने अपने घराने की
सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरान की, धन्य धन्य रघुवीर। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक पद में शिके, प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय। नित्य मेरे मानस मंदिर में रमण करने वाले मेरे आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, श्री राम कथा के आदि सर्जक आदि वक्ता आशुतोष भगवान शंकर जी महाराज, श्री राम कथा के प्रथम रसिक श्रोता वीर बजरंगबली जी महाराज, मंचस्थ विराजमान परम सम्मानीय श्रीमान आचार्य जी, अभी जिनके मुखारविंद से हम सभी लोग बड़ी ही दिव्यतम भजनों की गंगा में अवगाहन कर रहे थे, ऐसे हमारे समस्त सहेलियों और जिनके माध्यम से ये पावन श्री राम कथा आप सभी के बीच में निर्बाध रूप से प्रवाहित हो रही है, ऐसे श्री राम कथा आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी जन, समस्त कार्यकर्ता वृंद, आदरणीय बालेंद्र शुक्ल जी, श्रीमान भैया मोहन मिश्र जी, हरेंद्र जी, कपिल देव जी, सम्माननीय संचालक महोदय, मीडिया प्रभार जिन्होंने बड़े दिव्य ढंग से निर्वाह किया है, निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे हमारे भैया श्री शिव कुमार पांडे जी, हमारे परम अभिन्न श्री राम गोपाल मिश्र जी, श्री हनुमान जी, और एक सेवा जो कि बड़ी ही दिव्य है, जिस सेवा को भगवान कृष्ण ने किया था युधिष्ठिर जी के राजस्व यज्ञ में, चरण पादुका सेवा कर रहे चरण पादुका समिति के समस्त सदस्यजन, श्रीमान विनय मिश्रा जी, अतुल वर्मा जी, सत्यम गुप्ता, अंकित पांडे जी, भैया सूरज मिश्रा जी, एवं हमारे विपिन जी, और आपकी चरण पादुका जिस थैले में है, उस थैले की सेवा जिन्होंने बड़े भाव से दिया है, ऐसे भैया श्रीमान संतोष पांडे जी, श्रीमती साधना शुक्ला जी, एवं यहाँ पर विराजमान हमारे समस्त अभिनंदनीय, हमारे प्रणम्य एवं भगवान के प्यारे दुलारे सारे जग से न्यारे परम प्रिय पार्षदवृंद, हमारी करुणामयी, कृपामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी माताओं, देवियों एवं हल्ला करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए हम सभी लोग श्री राम कथा गंगा में निमग्न हुए। उसके पूर्व मनवाणी को पवित्र करने के लिए कुछ देर तक भगवान के पावन नाम का
मिलजुल करके मस्ती के साथ संकीर्तन करें। इसके पश्चात राम जी की जैसी कृपा होगी, ये पंच महाभूत का शरीर जिस चैतन्य सत्ता की बदौलत चैतन्य सा प्रतिभासित हो रहा है, वो थोड़ी देर के लिए आप सबकी वांगमयी सेवा का निमित्त बन जाएगा। लेकिन उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग भाव से करेंगे। चूंकि निवेदन आपसे करूं, अभी हम नाम संकीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारा साथ दे रही हैं। हम जो बोलना चाहते हैं जीवा वही बोल रही है। एक समय ऐसा आता है कि हम इंद्रियों से चाहते कुछ है और इंद्रियां अपनी सामर्थ्य खो बैठती हैं, सो वो करती कुछ है। मुंह के सारे दांत टूट जाएं और फिर कोई राम कहने को बोले तो राम उच्चारित नहीं होता है, लाम होता है, आम होता है, राम नहीं होता है। इंद्रियां निरंतर अपनी शक्ति को खोती जा रही है। एक समय ऐसा आता है कि 10-10 किलोमीटर पैदल चलने वाले पांव जवाब दे देते हैं कि अब एक कदम भी चलने को मत बोलो। 5-5 घंटे तक लिखने वाले हाथ कह देते हैं कि भैया अब कलम उठाने की शक्ति नहीं रह गई है। लगातार कंप्यूटर पे बैठ करके काम कर रहे आंखें कह देती कि अब तो स्क्रीन खोलते ही पता नहीं कैसी चमक होती, अब देखने का मन नहीं होता है। फिर भी प्राण रहता है शरीर में। एक दिन शरीर ने प्राण से पूछा कि प्राण, सारी इंद्रियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, सारी इंद्रियां आसक्त हो गई हैं, तुम भी मुझे छोड़ करके चले क्यों नहीं जाते? प्राण ने शरीर से कहा कि भैया मैं नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरा तुमसे एक स्वार्थ है। शरीर ने कहा कि अब कौन सा स्वार्थ है? इंद्रियां जवाब दे चुकी हैं, अब कौन सा स्वार्थ तुम्हारा बचा है? तो प्राण ने कहा कि शरीर, तू इसलिए जिंदा है क्योंकि मैं तेरा प्राण हूं, और तेरे शरीर में सिर्फ इसलिए हूं, इस लक्ष्य से हूं, इस स्वार्थ से हूं कि तू मुझे मेरे प्राण से मिला दे, इसलिए मैं तेरे शरीर में हूं। प्राण का प्राण कौन है? मेरे राम जी हैं, मेरे श्याम जी हैं। जीव जीव के प्राण, प्राण के जीव के, और जीव सुख के सुख राम। प्राणों के प्राण है राम जी, सुख के परम सुख है राम जी। और ये प्राण इस शरीर में इसीलिए है कि उस परम प्राण से मिल जाए। हमारा दायित्व बनता है कि इस प्राण को उस प्रियतम से मिला दिया जाए। यही जीवन की सार, यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस यात्रा से अपने आप को विलग नहीं कर सके तो मानव शरीर की सार्थकता क्या है? अवसर मिला है, श्री राम कथा आयोजन समिति ने एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है। फिर मौका मिले ना मिले, क्योंकि संसार है, आप सब लोग जान रहे हैं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, ये मानव जीवन मिला है। मानव जीवन का राज क्या है? ठाकुर जी की प्राप्ति। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु नोत्पादयेत् यदि रतिं तो श्रम एव हि केवलम्।
हम जो भी साधन भोजन करें उससे अगर भगवत प्रेम नहीं उत्पन्न होता फिर ये सारी चीजें परिश्रम मात्र है। भगवत प्रेम हो जाए, भगवान से प्यार हो जाए, ये जिंदगी का राज है। और उस राज को पाने के लिए हमारा दायित्व है कि हम उस पर अग्रसर होवें। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की खोज यदि पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अगर जीवन का राज नहीं मिल पाया तो फिर ये जीवन रखने का मतलब ही क्या है। बिंदु गोस्वामी कहा करते हैं ऐसी दुनिया का क्या करना है जहां मरना तो मरना है और जीना भी है मरना। कुछ लोग जीवित रहते हैं लेकिन जय जय सीताराम, जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए। सभी लोग प्रेम से भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करें। मन सीताराम बोलो घड़ी रे घड़ी, मन सीताराम बोलो घड़ी रे घड़ी, मन सीताराम घड़ी रे घड़ी बोलो घड़ी रे घड़ी, घड़ी रे घड़ी बोलो घड़ी रे
कृष्ण भगवान की जय। माता विदेहजा जनक नंदिनी की जय। शंकर भगवान की जय। वीर बजरंगबली जी महाराज की जय। चारों भैयन की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संत भगवान की जय। श्री सुग्रीव विकलाधीश सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान की महती अनुकंपा हम सभी लोग आज पुनः समवेत रूप से समुपस्थित होकर के समाहित चित्त से पावन श्री राम कथा के पंचम सत्र में सादर स्नान करने के लिए समुद्यत हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है और सच बताऊं तो ठाकुर जी कृपा ही करते हैं। अकृपा उसके यहां है ही नहीं, वो कृपा ही करता है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान का श्री विग्रह जो है ना बिल्कुल कृपामय है। भगवान के अंग प्रत्यंग से सिर्फ कृपा ही वर्षा करती है, कृपा ही बरसती है। हम अनुभव न कर पाए ये अपनी बात है, और अनुभवियों को हमेशा अनुभव होता है कि ठाकुर की कृपा हमेशा बरस रही है, बरसती है। ब्रह्मा जी ने जब भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करी है तो उन्होंने कहा है कि ठाकुर आपकी कृपा सब पर बरसती रहती है, लेकिन उस कृपा की सुसमीक्षा होनी चाहिए। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम। भगवान की अनुकंपा सदैव बरस रही है। निवेदन आपसे करूं, अगर एक स्वस्थ शरीर भी ठाकुर जी ने दे दिया है तो समझना चाहिए कि ठाकुर जी ने कई करोड़ों लोगों से ऊपर हमको रखा है। क्योंकि ना जाने कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास स्वस्थ शरीर नहीं है, किसी के पास पांव नहीं है, किसी के पास आंखें नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है। अगर हमारी सारी इंद्रियां हमारा साथ दे रही हैं, स्वस्थ शरीर भी दे दिया है परमात्मा ने, तो समझना चाहिए कि ठाकुर तेरी बड़ी दया है, तेरी बड़ी कृपा है। एक संत सिर्फ एक कौपीन पहने हुए बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं और नाच नाच करके कहते हैं ठाकुर आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, बड़ी करुणा है आपकी। एक नास्तिक टाइप का आदमी था, उसने कहा इसको देखो ये नंगा बाबा चला आ रहा है, बोल रहा है बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, पहनने के लिए वस्त्र है नहीं और बोल रहा है बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। पूछ लिया कि बाबा पहनने के लिए वस्त्र एक कौपीन के सिवाय और कुछ भी आपके शरीर पे नहीं है, ये कैसी कृपा है, कहां कृपा है? उस संत ने आंखों में आंसू भर करके कहा कि भैया जब हम पैदा हुए थे तो ये कौपीन भी तो मेरे शरीर पे नहीं थी, ये कौपीन भी मिली तो मेरे ठाकुर की कृपा ही तो है, उसकी कृपा ही तो है। भगवान की मूर्ति कृपामयी है। भगवान का साधन भजन जब भक्त लोग किया करते हैं और भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं तो भगवान कभी कभी कृपा करके सोचता है कि भाई तुम नहीं आ पा रहे हो मेरे पास, तो भैया मैं ही तेरे पास आ जा रहा हूं, और आ ही जाते हैं। श्री अवध धाम में ठाकुर जी आए हैं, अयोध्या में खूब आनंद हो रहा है। भगवान सूर्य तो बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं रहे, 1 महीने तक बिल्कुल पड़े ही रह गए। चांद परेशान है कि मैं क्या करूं, जब ये जाएंगे तब तो हम दर्शन पाएंगे,
चांद और सूर्य दोनों एक साथ तो आ नहीं सकता, और चांद परेशान है। गोस्वामी जी मानस में कह रहे हैं, मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का दिन हो गया, मास दिवस कर दिवस भा, और मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, अब तो निशा कवन वेधी हो। 1 महीने तक भुवन भास्कर भगवान सूर्य का रथ स्थिर हो गया, आगे बढ़े ही नहीं। चांद परेशान है कि मैं कैसे जाऊं, रो रहा है। भगवान ने अयोध्या वासियों को प्रेरणा दी। मैंने बोला ना, ठाकुर का श्री विग्रह वो कृपा मूर्ति है, सब पर कृपा करता है। चांद के आंखों में आंसू देख करके भगवान को लगा कि चांद ने दर्शन नहीं किया, बाकी तो सभी लोगों ने दर्शन कर लिया इस मेरे बाल रूप का। तो भगवान ने क्या किया, अयोध्या वासियों को प्रेरणा दिया। अयोध्या वासी भगवान श्री राम के आगमन की प्रसन्नता में खूब अबीर गुलाल उड़ा रहे, खूब धूप बत्तियां जला रहे, और 12 बजे ही ऐसा महसूस होने लगा जैसे तदपि बनी संध्या अनुमानी, ऐसा लगा संध्या आ गई हो। दोपहर के 12 बजे संध्या आ गई। अगर धूप जनु बहु अधियारी, अंधेरे की स्थिति बन गई। अब तो स्पष्ट कह दिया, अवधपुरी सोहई एही भांति, अवधपुरी सोहई एही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, 12 बजे दिन की स्थिति है, और ऐसा लग रहा है जैसे रात्रि मिलने चली आई हो। भगवान की कृपा है, चांद को दर्शन देना चाहते हैं। चांद ने जैसे ही देखा कि रात्रि हो गई है, छिपते छिपाते चला आया और ठाकुर जी के चरणों को पकड़ करके वो आंसू बहाया कि ठाकुर में कितना मंदभाग्य हो, सबने दर्शन आपका कर लिया, एक मैं ही अभागा, अभी तक दर्शन नहीं मिला था। भगवान ने चांद के आंसू पोंछे और कहा, चंद्रदेव तुम रो मत, दुखी मत हो। मैं तुमसे कहता हूं कि मैं सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ हूं, लेकिन मेरे नाम के साथ सूर्य का नाम नहीं जुड़ेगा। तुम मेरे विरह में आंसू आ रहे थे ना, मेरे नाम के साथ सूर्य का नाम नहीं जुड़ेगा। मेरे नाम के साथ अगर कोई नाम जुड़ेगा तो चंद्रदेव वो तुम्हारा नाम जुड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, बोले रामचंद्र भगवान की जय। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए और चंद्र नाम को अपने साथ जोड़ लिया। ठाकुर जी के विरह में जो रोता है ना, उसको ठाकुर जी कभी छोड़ते नहीं। भगवान ने चांद को अपने नाम के साथ ही जोड़ लिया। चांद ने कहा, ठाकुर जी ये तो बात ठीक है कि आपने अपने नाम के साथ मुझे जोड़ा, आपकी कृपा, लेकिन जो सद्भाग्य सूर्य को मिला है वो सद्भाग्य तो मुझे नहीं मिला। 1 महीने से बिल्कुल खड़े हैं, आकाश में आगे जा ही नहीं रहे। भगवान ने कहा, देख भैया, इस अवतार में मैं सूर्य वंश में आया हूं, लेकिन अगला अवतार जब लूंगा ना द्वापर में,
तो चंद्रवंश में आऊंगा। अभी सूर्य ने 1 महीने का दिन किया है, और जब चंद्रवंश में आऊंगा तो तुम 6 महीने की रात्रि बना लेना, कोई तुमसे कुछ पूछने नहीं जाएगा। और सच बात है, कृष्णावतार में रात्रि हुई है। जब भगवान महाराज करते ना तो बहुत लंबी रात्रि हुई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। 6 महीने की रात्रि में निवेदन आपसे करूं, चांद भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके विदा होता है। अयोध्या में खूब आनंद हो रहा है। एक याचक अपने घर से चला, पत्नी ने पूछा कहां जा रहे हो? उस भिक्षुक ने कहा कि हमारे महाराज दशरथ जी के यहां चौथी अवस्था में पुत्रों का आगमन हुआ है, मैं वहां जा रहा हूं। क्या करने जा रहे हो? कहा जाकर के बधाई गाऊंगा, और क्या करूंगा। चल पड़ता है, कह रहा है आजू हो भवन भूप के जई हो, आजू हो भवन भूप के जई हो। क्या करने जाएंगे? राम लखन रिपुदवन लाल की, राम लखन रिपुदवन लाल की, हे जी जन्म बधैया गई हो, आज हो भवन भूप के जई हो। जाओ। घर वालों ने कहा तो बहुत ढेर सारी न्यौछावर मिलेगी, और न्यौछावर तो मिलती है। कल आप लोगों ने देखा कितना आनंद वर्षा है। श्री राम कथा आयोजन समिति के माध्यम से बड़ा दिव्य आनंद वर्षा, और ऐसा ही आनंद कितना कई गुना ज्यादा आनंद रहा होगा उस समय। लेकिन एक छोटी सी झांकी आपको मिली, कितना आनंद, हर व्यक्ति आनंदित था। और क्यों ना आनंदित हो, आनंद सिंधु का जन्मोत्सव मनावे और आनंद की कमी हो जाए तो फिर मतलब क्या है। घर वालों ने कहा कि तब तो खूब ढेर सारे न्यौछावर मिलेगा, खूब बधाई मिलेगी। कहा पहले नहीं लूंगा, पहले क्या करूंगा? महारानी जी जब देगी निछावर, तो कही हो पाछे लई हो। महारानी बाद में दे देना। महारानी जी देगी निछावर, तो कही है वो पाछे ले हो। अभी क्या करना है? अब ही देहु राम रघुवर को, और ले निज गोद खेलई हो, आज हो भवन भूप के जय। मैं महाराज दशरथ के दरबार में जाऊंगा, पहले भगवान श्री राम को अपनी गोद में लूंगा। और मुझे लगता है कि महाराज दशरथ जी ने उस परब्रह्म परमात्मा को बच्चे के रूप में, बालक के रूप में जब मांगा था ना, तो शायद यही सोचा था कि राम जी सर्व सुलभ हो जाए। जिन राम जी को प्राप्त करने के लिए लोग न जाने कितने युगों की तपश्चर्या करते हैं, उन राम जी को दशरथ जी महाराज ने बालक के रूप में प्राप्त करके सारे संसार के लिए सहज कर दिया। तो वो याचक आता है, भगवान श्री राम को अपनी गोदी में लेता है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, कितना कृपालु है। जिसकी गोदी में सारा संसार है, वो आज जनसाधारण की गोद में घूम रहा है। ये ठाकुर जी की सरलता है, ये उनकी दयालुता है, ये उनकी कृपालुता है।
भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का आनंद हो रहा था, तब तक कैकेयी सुता और सुमित्रा दो सुंदर सुख जनमत भय ओ। अब तो 4 कुमार हैं। बधाइयों का खूब आनंद हो रहा है, सभी लोग गा रहे हैं।